बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि 3 चीजें रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत लाती हैं, जबकि 2 चीजें इंसान को दौलतमंद बना देती हैं। इसलिए अगर तुम रिज़्क़ के मामले में आजमाए नहीं जाना चाहते तो इन 3 चीजों को अपने करीब रखो, जबकि रिज़्क़ की तंगी लाने वाली 2 चीजों को अपने घर से फौरी तौर पर निकाल दो। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और रिज़्क़ की तंगी से बचना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। रिज़्क़ का मिलना अल्लाह ताला के दूसरे बहुत से राजों की तरह एक राज है। रिज़्क़ देने का अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। एक बार एक औरत बाबा फरीद के पास अपने 3 बेटों को लेकर आती है। उस औरत का बाबा फरीद से कहना होता है कि बाबा फरीद, मेरा एक बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसके पास बहुत ज्यादा इल्म मौजूद है, जबकि जो मेरा दूसरा बेटा है वो बहुत ज्यादा मेहनती है, ये रात दिन मेहनत करता है। जबकि उस औरत का कहना था कि मेरा जो तीसरा बेटा है ये बहुत ही ज्यादा अक्लमंद है, मुश्किल से मुश्किल मसला जिसे कोई हल नहीं कर पा रहा होता, मेरा तीसरा बेटा मिनटों में उस मसले को हल कर देता है। लेकिन उस औरत का मजीद ये कहना होता है कि इसके बावजूद कि मेरे तीनों ही बेटे बहुत ज्यादा काबिल हैं, लेकिन फिर भी ये दौलतमंद नहीं हो रहे। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे आप बता सकें कि क्या हम पर किसी ने जादू डाला हुआ है या कोई और मामला है। उस औरत की बात सुनने के बाद बाबा फरीद हंसने लगते हैं और हंसकर उस औरत से कहते हैं कि अगर इल्म की बुनियाद पर कोई दौलतमंद हो जाता तो दुनिया भर में जितने भी उस्ताद हैं यानी पढ़ाने वाले हैं वो दौलतमंद होते, लेकिन ऐसा नहीं। और अगर ज्यादा मेहनत करने से दौलत आती तो दुनिया भर के तमाम मजदूर सबसे ज्यादा दौलतमंद होते, और अगर अकल की बुनियाद पर दौलत मिलती तो दुनिया भर में जितने आलम हैं वो दौलतमंद होते, जबकि बेवकूफ तो भूख से मर चुके होते। असल हकीकत तो ये है कि दुनिया भर में ज्यादा दौलतमंद ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, मेहनत भी नहीं करते और उनके पास अकल भी नहीं, वो बेवकूफ हैं। लेकिन इन तमाम ऐबों के बावजूद उनके पास बेशुमार दौलत और पैसा मौजूद है। असल में दौलत देने का अख्तियार अल्लाह के पास है, वो जिसे चाहता है जितना रिज़्क़ देता है और जिसे चाहता है कम देता है। बाबा फरीद का मजीद कहना था, लेकिन 3 चीजें ऐसी भी हैं जो जिस घर में मौजूद होती हैं रिज़्क़ की तंगी लाती हैं, जबकि 2 चीजें ऐसी हैं जो जिस घर में पाई जाती हैं वहां दौलत बरसने लगती है। तो सबसे पहले घर में रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत लाने वाली 3 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज जो कि घर में सख्त गुर्बत लाती है वो है नाशुक्री। जिस घर में भी नाशुक्री की जाती है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं अदा किया जाता, बल्कि गुर्बत का रोना रोया जाता है। जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता नहीं कर रखी उनके शिकवे किए जाते हैं, तो फिर उस घर में ऐसी गुर्बत आती है, ऐसी गुर्बत आती है कि इंसान पनाह मांगने लगता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जो नेमतें आपके पास मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपके नेमतों में इजाफा कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जो नेमतें अल्लाह ताला ने अब तक आपको अता नहीं की उनके मुतालिक शिकवे करते रहते हैं, तो यकीन माने जो नेमतें अल्लाह ताला ने अब आपको अता की हुई हैं अल्लाह ताला उन नेमतों को भी आपसे छीन लेंगे। जबकि दूसरी चीज जो कि घर में सख्त गुर्बत लाने की वजह बनती है वो है मैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो कामयाब होते हैं तो उस कामयाबी पर बहुत ज्यादा अतराते हैं, बहुत ज्यादा गुरूर करते हैं और सीना बजाकर कहते हैं कि ये हमारी मेहनत थी, ये हमारी काबिलियत थी कि हम दौलतमंद हो गए, हम दूसरों से कामयाब हो गए, हम दूसरों से आगे निकल गए। लेकिन असल में ये उनकी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की नवाजिश होती है। उन्हें जितने दौलत जितना पैसा मिला होता है वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया होता है, और ऐसे में जब इंसान अल्लाह ताला की दी हुई नेमत पर ये कहता है कि ये तो मेरी काबिलियत का नतीजा है, तो अल्लाह ताला फिर उससे वो तमाम नेमतें वापस ले लेते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जो कुछ आपके पास है कभी उस पर ये ना कहें कि ये मेरी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है कि ये तमाम दौलत मेरे पास है, बल्कि हमेशा ये कहें कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम दौलत, ये तमाम रिज़्क़, ये तमाम चीजें मुझे अता कर रखी हैं। मैं को अपने घर से निकाल दें। जबकि तीसरी चीज जो कि सख्त गुर्बत लाने की वजह बनती है वो है अपने से कमतर लोगों
लोगों का मजाक उड़ाना। आपने अक्सर ऐसे रिश्तेदारों को देखा होगा जो कि गरीब रिश्तेदारों को मजाक करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को तरह तरह से ताने मारते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब हैं। प्यारे बहन भाइयों, अपने से कमतर या अपने से गरीब रिश्तेदारों या अपने से कमतर या गरीब लोगों का दिल दुखाना और उन्हें गरीबी का ताना मारना सख्त गुर्बत लेकर आता है। बाबा फरीद का कहना था कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा गरीब हो जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे गरीबों का मजाक उड़ाना शुरू कर दे। बहुत जल्द वो भी गरीब बन जाएगा, बल्कि फकीर बन जाएगा। इसलिए अगर आप भी गुर्बत से बचना चाहते हैं तो कभी भी किसी गरीब या अपने से कम दर का उसकी गरीबी की वजह से मजाक ना उड़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला ने आपको जो रिज्क अता कर रखा है अल्लाह ताला उसे वापस ले लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन दो चीजों की जो कि घर में दौलत, पैसा और रिज्क लेकर आती हैं, और जिस घर में ये दो चीजें मौजूद होती हैं फिर वो घर वाले दौलतमंद हो जाते हैं। नंबर 1, अपने रिज्क में से अल्लाह ताला की मखलूक को देना। प्यारे बहन भाइयों, रिज्क देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की ही है, लेकिन बाज दफा अल्लाह ताला अपने बंदों को वसीला बनाता है कि वो अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक तक रिज्क पहुंचा सके। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि या अली, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि ए शख्स, अपने रिज्क में से अल्लाह ताला की गैर मखलूक को कुछ ना कुछ देना शुरू कर दे, तू दौलतमंद हो जाएगा। तुझे इतनी दौलत, इतना पैसा मिल जाएगा कि कभी तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। फिर चाहे चार पायों को दे, परिंदों को दे या हशरातुल अर्ज को, लेकिन अपने रिज्क में से फिर चाहे 2 दाने ही क्यों ना दे, लेकिन दे। क्योंकि जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख का एहसास करती है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक अल्लाह ताला की गैर मखलूक को कुछ ना कुछ देना शुरू कर दें। फिर चाहे आप परिंदों को पानी डालना शुरू कर दें, या अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं तो परिंदों को दाना डालना शुरू कर दें। इसी तरह आप अपने घर में आने जाने वाले चार पायों जैसे कि बिल्लियों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। गली मोहल्ले में जो दूसरे चार पाए फिरते हैं जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, या जितने भी दूसरे जानवर हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर सकते हैं। फिर चाहे आप पानी का ही इंतजाम क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। फिर देखें आपके रिज्क में कैसे इजाफा होने लगता है और दिनों के अंदर अंदर रिज्क की तंगी का कैसे खात्मा हो जाता है। जबकि दूसरी चीज जो कि इंसान को गुर्बत से बचाती और दौलतमंद बना देती है वो है अपने रिज्क में से दूसरे इंसानों को देना। सदका देना कितना फजीलत वाला अमल है और सदका देने के कितने ज्यादा फायदे हैं, इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की ही जरूरत नहीं। सदका कितना ताकतवर है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि अगर एक मुर्दे को, यानी ऐसा शख्स जो कि मर चुका हो, दोबारा इस दुनिया में आने का मौका मिले तो वो इस दुनिया में आने के बाद ना हज करेगा ना नमाजें अदा करेगा बल्कि सदका देगा। सदका देना रिज्क की तंगी और गुर्बत से बचाता है और रिज्क के दरवाजों को खोल देता है। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए आप अपने रिज्क में से दूसरे इंसानों के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालें। सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों को देखें। सबसे करीबी रिश्तेदार जिनका सबसे ज्यादा आप पर हक बनता है वो है आपके माँ बाप। माँ बाप के बाद आप अपने बहन भाइयों को देखें। क्या किसी बहन भाई को तो आपकी जरूरत नहीं। उसके बाद आप अपने दूसरे दूर नजदीक के रिश्तेदार जैसे कि मामा, चाचा, ताया, इनको देखें। अगर इनमें भी किसी को आपकी मदद की जरूरत नहीं तो तब आप दूसरे गैरों की मदद करें, लेकिन मदद जरूर करें। जब आप अपने रिज्क में से दूसरे इंसानों के लिए कुछ ना कुछ निकालना शुरू कर देंगे, फिर चाहे 10 रुपए ही क्यों ना निकाल लें, तो फिर देखें कभी भी ना तो आप गुर्बत और रिज्क की तंगी में मुब्तला होंगे और दौलत और पैसा कभी भी आपके पास खत्म नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। सवाब समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तमाम ही सोशल नेटवर्क पे शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।